हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बहुत ही शानदार अपडेट है आप सभी के लिए। झारखंड में अगर आप पीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं या कह सकते हैं आप टीजीटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी मर्ज हो गई है ना। दोनों वैकेंसी मर्ज हो गई है। अब जो वैकेंसी आएगी उसका नाम है माध्यमिक आचार्य। तो माध्यमिक आचार्य में क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा और एक ही कैडर की भर्ती होगी पूरे झारखंड राज्य के लिए। तो इसी वैकेंसी में बड़ी अपडेट आ गई है। वैकेंसी अगले महीने आने वाली है और इसको लेकर अब सरकार से अप्रूवल मिल गया है। माननीय जो मंत्री महोदय है वहां से भी ये अप्रूव हो गया है। तो कितने पदों पर भर्ती होगी? तो 1373 पदों पर यह भर्ती होगी। 1373 पदों पर यह भर्ती हो रही है। अगले महीने वैकेंसी आएगी और झारखंड गवर्नमेंट ने बड़ा डिसीजन ले लिया है कि इसको हम लोग जल्द से कंडक्ट कराएंगे और एनईपी 2020 को यहाँ पर फॉलो करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ये टिड्डी का अटैक हो गया है, लाइट को देख के ये आ गया है। तो चलिए ये हम लोग यहाँ सीटों की संख्या को जानेंगे। किस विषय में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो किस विषय में कितनी सीटें हैं, आपके लिए योग्यता क्या है, पीजी एंड बीएड। लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठता है, जो बच्चे टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, सिर्फ उनका फोकस था टीजीटी, ठीक है, तो उसने पीजी किया भी नहीं, है ना, पीजी किया भी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड किया। अब उनका क्या होगा भाई? अब वो तुरंत फिर कहाँ से पीजीटी करेंगे? पीजीटी में उनको 2 साल लग जाएगा, पीजी करने के लिए 2 साल लग जाएगा, 2 साल फिर वो कहाँ से करेंगे? ठीक है, 2 साल फिर वो करेंगे कहाँ से? वो बड़ा सवाल है। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए कि थोड़ा समय मिलना चाहिए था उन लोगों को। या तो एक बार ऐसे ही फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए और नेक्स्ट टाइम या तो इस वैकेंसी में अंतिम कह सकते हैं नियुक्ति होने तक, या कह सकते हैं कि उनका जो पेमेंट होगा उसको जो आपका पीजी कंप्लीट होने तक स्टे करके या कुछ ऐसा प्रोविजन करना चाहिए कि 3 साल के अंदर आपको डिस्टेंस से कहीं पीजी कर लेना है, डिस्टेंस से पीजी कर। क्योंकि अचानक से बहुत ऐसे आपको स्टूडेंट मिल जाएंगे जो सिर्फ टीजीटी को फोकस करते, पीजी पे ध्यान नहीं लगाते थे, लेकिन बीएड किया हुआ, तो उनको भी फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए। उनको यहाँ पर 3 साल का मैक्सिमम समय देना चाहिए, 3 ईयर का समय देना चाहिए। किसको? बीए, बीएससी, बीकॉम वाले को, जो सिर्फ ग्रेजुएशन करके बीएड किए हुए हैं, ताकि वो भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सके। एक चीज ये हो, क्योंकि आपने वो पोस्ट ही खत्म कर दिया ना, टीजीटी का पोस्ट खत्म कर दिया, तो आखिर वो जाएंगे कहाँ? ये सरकार को सोचना चाहिए। इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा और इस मुद्दे पे आवाज उठाइएगा। ठीक है, आपके लिए आवाज उठाने का काम हमने आरंभ कर दिया है। अब आपको भी अलग अलग मंच से इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उस पर बात करेंगे। योग्यता हमने बता दी, पीजी एंड बीएड चाहिए। और ये सरकार का शानदार निर्णय है। तो किस विषय में कितनी सीटें हैं उसको आप देख लीजिए, ये आपके लिए अच्छा अवसर बनकर आएगा। और एनईपी के अनुसार ये पहली भर्ती हो रही है और पहली भर्ती में प्रयास करना है कि अपना जो है ना बोटी सेट कर लेना। ठीक है, अवसर राज्य के 510 स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हुई शुरू। प्लस टू स्कूलों में 1373 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। प्रस्ताव पर मंत्री ने दे दी स्वीकृति, मंत्री का स्वीकृति मिल गया। यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट में कितनी भर्ती होगी उसको देख लीजिए। सबसे बड़ा जिज्ञासा वही होता है किस विषय में कितनी भर्ती है ना, आपका सब्जेक्ट में कितना सीट है वो ज्यादा मायने रखता है और उसी के अनुसार आपको वही सिलेक्शन भी लेना है, उसके अनुसार आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। तो देखिए, इन विषयों में पहली बार होगी नियुक्ति। यहाँ पर कुछ विषयों का नाम है जिसमें आज तक झारखंड बनने के बाद 25 साल हो गए पीजीटी की बहाली नहीं निकली है। तो ये आपका कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी, दर्शन शास्त्र फिलोसफी, गृह विज्ञान होम साइंस, भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, अप्लाइड इंग्लिश, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, कुरु, कुरमाली, नागपुरी, पंचप्रगनिया, खोटा, उड़िया। ठीक है, इतने विषय में पहली बार नियुक्ति होगी। तो इन विषयों में विशेषकर मैं यहाँ से अगर इसको आउट करूं, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जितने भी सब्जेक्ट है ना, यहाँ कैंडिडेट मिलना मुश्किल हो जाएगा। मैं बता दूं, कौन सा बच्चा ऐसा है जो पीजी में उसका एआई रहा है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में उसका पीजी रहा है, कंप्यूटर साइंस से उसने मास्टर्स की डिग्री करी है, बहुत ही रेयर मिलने वाला है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कैंडिडेट नहीं मिलने वाला है।
अगर आप पीजीटी में करियर बनना चाहते हैं, आपका अगर इसी बैकग्राउंड से आपका ग्रेजुएशन वगैरह रहा है किसी में से, आप तुरंत पीजी कर लीजिए, कहीं से एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आने वाला समय इन्हीं का है और इसमें वैकेंसी और भी आएगी। ठीक है, तो वहाँ पे कैंडिडेट कम रहेगा, भीड़ कम रहेगा, आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा बढ़ेंगे। अभी देखिए फिलहाल किस विषय में कितनी सीटें वो देख लीजिए। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज्यादा 221 सीटें हैं। क्यों? क्योंकि अब तक नियुक्ति नहीं हुई है। पॉलिटिकल साइंस 221 है, समाजशास्त्र में 159 है, मनोविज्ञान आपका साइकोलॉजी में 53 है, मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी में 21 है, दर्शन शास्त्र में 19 है, गृह विज्ञान होम साइंस में 96, भूगोल शास्त्र या जियोलॉजी में 32, एआई एंड कोडिंग में 54, साइबर सिक्योरिटी एंड डाटा साइंस में 54, कंप्यूटर साइंस में 131 और अप्लाइड साइंस में 54। इसी प्रकार उर्दू में 92, संताली में 83, बंगला में 25, मुंडारी में 16, हो में 26, कुडुक में 24, कुरमाली में 10, नागपुरी में 21, पंचपरगनिया में 10, कोटा में 18, उड़िया में 4 और विशेष सहायक आचार्य के लिए भी 150 पद है, जहां पर विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए इनकी भर्ती होगी, जिसको विशेष सहायक आचार्य कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 80% पद है ना सीधी भर्ती से, और जो कि और 20% जो है ना हाई स्कूल वाले के लिए रिजर्व रहेगा। हाई स्कूल में ऑलरेडी जो पढ़ा रहे हैं उनको यहाँ पर रिजर्व रहेगा उनके लिए। हाई स्कूल तो नहीं बोलेंगे इसको, अब एक तरह से कहिए हाई स्कूल का पोस्ट या फिर इसी में ऐड कर दिया गया। अब मिडिल स्कूल है ना, जो सरकारी मध्य विद्यालय है या उत्कृष्ट मध्य विद्यालय, वहाँ 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए आरक्षित रहेगा। उनके लिए 20% सीट आरक्षित रहेगा। बाद बाकी 80% सीट फ्रेश है, फ्रेश स्टूडेंट के लिए। तो ये सीटों की संख्या है। बहाली आपका अगले महीने से शुरू होने के पूरे चांसेस है, विज्ञप्ति अगले महीने आ जाएगी। और आपको तैयारी किस प्रकार करना है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, उसको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम आपका जेएसएससी लेगा। एग्जाम कौन लेगा? जेएसएससी। और एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होगा, एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एग्जाम कितने नंबर का होगा ये आप समझ लीजिए। एग्जाम में 2 पेपर होंगे। पेपर कितने होंगे? 2। तो टोटल होगा 500 अंकों का, जिसमें पहला जो पेपर होगा वो 200 अंकों का, दूसरा पेपर आपका 300 अंकों का। ठीक है, पहला पेपर कितने अंकों का? 200 अंकों का, दूसरा पेपर 300 अंकों का। पहला पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, या 33 मार्क्स आपको लाना है। ठीक है, पहला पेपर क्या है? क्वालिफाइंग है। ठीक है, पहला पेपर क्वालिफाइंग है, 33% अंक लाना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र 2 के प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी मेन कौन है? आपका पेपर 2। पेपर 2 क्या रहेगा? आपका पेपर रहेगा। पेपर 2 ही मेन है, इसी से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, पेपर 2 से ही आपका मेरिट बनेगा। इसलिए पेपर 2 पे फोकस आपको करना है। इसमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, मैक्सिमम की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर पे आरंभ होगा। आपको पता है हमारा ऐप आ गया है, एग्जाम फाइटर नंबर ऐप। उस ऐप पर हम लोग इन सभी कोर्सेज की तैयारी कराएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, इसके बाद पीडीएफ नोट्स, एवरीथिंग आपको दिया जाएगा। लास्ट में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कराएंगे। तो आप अगर क्लासेस करना चाहते हैं और इन सभी कोर्सेज में निश्चित रूप से आप सफल होना चाहते हैं और पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ आज ही जुड़े। हमारे साथ जुड़ने के लिए 3 प्लेटफॉर्म है। सबसे पहले तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है। हमारे ऐप एग्जाम फाइटर नंबर को आपको डाउनलोड करना है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है। उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, ऐप आपका डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड करने से क्या बेनिफिट होगा? कोई पहला कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई फी नहीं लगेगा। ऐप डाउनलोड कर लेंगे, जब कोर्सेज स्टार्ट करेंगे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, हर चीज आप तक मैसेज जाएगा। आप तक मैसेज जाएगा, आपको लगेगा नहीं मेरा सब्जेक्ट आ गया, आपको कांटेक्ट करना चाहिए, तो वहां आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको सारे कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो पहला आपको ऐप को डाउनलोड करना है। पहला आप हमसे संपर्क कर सकते हैं ऐप के माध्यम से, ऐप। दूसरा हमारे पास है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, है ना, और फिर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। इन तीनों में से किसी से भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वहां से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का भी लिंक है, वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें से आपको जो भी कर सकते हैं, आपको लगता है कि हमको फिलहाल इसमें जुड़ना चाहिए तो आप जुड़े। किसी में कोई फी नहीं, ठीक है ना, व्हाट्सएप में कोई फी है जुड़ने में, न टेलीग्राम में कोई फी रखा है, और ना ही आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा तो आपका कोई फी लगने वाला है। इन तीनों माध्यम से आपसे जुड़े रहिए, और जब क्लासेस स्टार्ट होगा आपको इसकी जानकारी मिलेगी, और बिल्कुल कर सकते हैं शानदार तरीके से तैयारी होगी। बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट को कर सकते, डिटेल्स में आपसे तैयारी कराया जाएगा। तो ये था कि 2 पेपर होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 से आपका मेरिट होगा, और यहाँ लिखा गया 50% कम से कम लाना होगा।
ये बस कहने का है, अभी 50% अंक में किसी का सिलेक्शन होना नहीं है, ये बस नॉर्म्स है। आपका मेरिट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ विषयों में तो कट ऑफ 80% तक चले जाते हैं, तो इसीलिए आपको तैयारी अच्छा करना होगा। पदों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी आपका हाई स्कूल का पोस्ट टीजीटी का खत्म हो गया, पीजीटी और टीजीटी ऐड हो गया है, तो बच्चे बढ़ जाएंगे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट आएगा। ठीक है, तो आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना होगा, मजबूती से करना होगा, और सिलेबस का एक एक पार्ट को आपको देखना होगा। अभी आपके पास समय है, बाद में फिर आपका लेट हो जाएगा, बाद में अगर आप तैयारी करेंगे तो फिर आपका लेट हो जाएगा, क्योंकि अभी ही आपके पास वो सही समय है तैयारी करने का। तो साथियों, ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट अपडेट था, जहाँ पे हमने पीजीटी टीचर के बारे में बात करी, और 9 से 12 तक के बच्चे को के लिए जो वैकेंसी आएगी 1373 पदों पर, किस किस विषय में कितनी सीटें, उस पर बात की। अगले महीने वैकेंसी आ रही है, तो आपको अगर तैयारी करनी है तो अभी से एग्जाम फाइटर में ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आगे जो भी अपडेट आती है आपको सूचना मिल जाएगी। इसी प्रकार आप अगर चाहते हैं कि टीचर बने, प्रोफेसर बने, ये चैनल टीचिंग जॉब को डेडिकेटेड चैनल है, और यहाँ इस प्रकार का कंटेंट आपको एवरीडे मिल जाता है। आप अगर चैनल पर नए, जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को भी क्लिक कर लेना है, ताकि आगे के अपडेट्स को आपको आसानी से मिल सके। हम जो वीडियो अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन जाए और आप उससे देख सकें और खुद को तैयार रख सकें। आप सभी काम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।